हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन बेटा नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2025। हम पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी लिस्ट में आइए ग्रुप 3 का बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, फॉर अ फाइनाइट ग्रुप जी लेट एच जी इक्वल टू दोज जी बिलोंग्स टू जी वेयर जी पावर 15 इज आइडेंटिटी। देन उसने दो चार ऑप्शंस पूछे हैं। देखो भैया, ये जो है जब इस तरह की कैलकुलेशन है 4n+1 4n+1 4n+3, जब इस तरह की कैलकुलेशन होती है तो आपको कोई ग्रुप लेके कर लेना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये सब ऑप्शन हो जाएंगे आपके आराम से, मतलब डील डील हो जाएगा। पहले ना आप ये समझिए कि एच जी क्या चीज़ है। एच जी क्या चीज़ है? देखो मेरे बेटा, ये आपका जी हो गया। इसमें कह रहे हैं एच जी करके एक सेट लीजिए, और ये एच जी में क्या डाला है इन्होंने? एच जी में ऐसा एलिमेंट डाला है जिसका 15वां पावर आइडेंटिटी है। अगर आपने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट वाला टॉपिक पढ़ा है, ध्यान से देखो। देखिए, ऑर्डर ऑफ इज एन। अब अगर आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू प्लस बात कर रहे हैं, अगर ये मल्टीप्लीकेशन है मेरे बेटा, फिर तो आप ए पावर एन को आइडेंटिटी लिखते हैं। बट अगर ये एडिशन में है तो ये एन ए आएगा। अब आपको इतना भी नहीं पता तो भाई फिर कौन आपकी हेल्प करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ आप ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ आप ए प्लस एन टाइम्स देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हैं। तो प्रेजेंट में जो आपका क्वेश्चन है उसमें जी पावर 15 बेटा आइडेंटिटी है। अगर ये मल्टीप्लीकेटिव है तो ठीक है, अगर एडिटिव है तो ये 15 जी बन जाएगा। ठीक है, पहले तो आपने इतनी समझदारी होनी चाहिए क्वेश्चन से डील करते वक्त। अच्छा जी, दूसरा, अगर किसी एलिमेंट का 10th पावर आइडेंटिटी है तो शायद कोई मूर्ख ही होगा जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है और ये बोले कि ऑर्डर ऑफ एक्स 10 हो गया। नहीं बेटा, यहाँ से पता लगेगा आपको ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 10। ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स 10। हाँ जी सर, ये भी पता है। ये भी पता है तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, काफी सारी चीजें हो जाएंगी। आइए, अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में उन्होंने बोला जी का 15th पावर, ऐसे मेंबर्स उठाने हैं जिनका 15th पावर आइडेंटिटी है। देखो मेरे बेटा, ध्यान से देखो। अगर जी का 15th पावर आइडेंटिटी है देन दिस इंप्लाइज जो आपका ऑर्डर ऑफ जी होगा वो 15 को डिवाइड करेगा। 15 को डिवाइड करने वाले नंबर्स बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या क्या पॉसिबल है मेरे बेटा? 1 और सॉरी, अभी तो वीडियो बन जाता बढ़िया। 1 और 3 और 5 और 15, ये चार ऑप्शंस हैं। तो जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 15 होगा वो ये चीज सेटिस्फाई करेगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मल्टीप्लिकेटिव में लिखा है, आप एडिटिव में इसको 15 जी समझिए। ठीक है जी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, अब वापस आ रहा हूँ मैं। तो एच जी में होने के लिए ये कंडीशन है, यानी यहाँ जो आपको दिख रहा है अगर जी पावर 15 है तो बेटा कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट्स आ सकते हैं? 1 का आ सकता है, 3 का आ सकता है, 5 का आ सकता है और 15 का आ सकता है। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि ये सारे जो 3 5 15 ऑड नंबर्स लिखे हैं ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करें और एच जी में भर भर के आपको एलिमेंट्स मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस ये चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्वॉल्व होके करें, ऊपर ऊपर से ना करें। आइए जरा एक एग्जांपल देखिए बेटा। अगर मैंने जी को ले लिया Z15, हाँ जी, अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी ढंग से पढ़ा है, लैग्रांजेस थ्योरम ये भी कहता है कि अगर ए जी में है, अगर ए जी में है तो दिस इंप्लाइज ए रेज टू पावर में ऑर्डर ऑफ जी इज आइडेंटिटी। अगेन, अगर मल्टीप्लीकेटिव है तो ये होगा, अगर एडिटिव है तो फिर आपका ऑर्डर ऑफ जी टाइम्स ए हो जाएगा, बट वो चीज तो वही रहेगी। तो बेटा यहाँ हो जरा, अगर जी आपने Z15 ले लिया तो यहाँ तो हर एलिमेंट का 15वां पावर या 15 टाइम्स एवरी एलिमेंट इज 0। तो इस केस में मेरे बेटा एच जी क्या होगा? एच जी जी, ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई क्वेश्चन करने के लिए इस तरह की। सर इज दिस द ओनली ग्रुप? नो, नॉट एट ऑल। अभी दुनिया भर के ग्रुप्स लिख देते हैं आपके पास, देखना जरा। अगर आप इसके प्लेस में ये सारी चॉइसेस देखिए, Z15 ले लीजिए। Z15 में कोई भी एलिमेंट का 15 पावर, यानी किसी भी एलिमेंट को आप 15 टाइम्स ऐड करेंगे जीरो आएगा, पक्का जीरो आएगा। और ले लीजिए, हाँ जी, यहाँ 3 टाइम्स एवरी एलिमेंट इज जीरो। यहाँ 15 टाइम्स एवरी एलिमेंट इज जीरो। तो ये पूरे में जब आप एक्स वाई करके मेंबर्स लेंगे, एक्स वाई करके, और बेटा उसको अगर आप 15 टाइम्स करेंगे, आप मेरी बात समझ गए? 15x 15y, तो बेटा मॉड्यूलो 3 में ये जीरो, मॉड्यूलो 15 में वो जीरो, तो जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, इतने सारी चीजें हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि 15वां पावर आइडेंटिटी होना चाहिए, तो आप किस तरह का ग्रुप लेंगे आपका काम हो जाए। और लो,
हाँ इसमें भी हो जाएगा। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, अगर किसी एलिमेंट का फर्स्ट पावर आइडेंटिटी है तो 15th पावर भी आइडेंटिटी है, अगर किसी एलिमेंट का थर्ड पावर आइडेंटिटी है तो 15th पावर भी आइडेंटिटी है। if for an element the fifth power is identity, so is the 15th power, है ना, वो भी है। और 15th पावर की तो कहने ही गया, तो कहने का मतलब है ये सब चलेगा तो ये भी चल जाएगा। करके देख लीजिए, कोई इशू थोड़ी ना है भाई। ये जो Z5 ADP Z5 लिखा है मैंने, देखो भैया मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, आप सुनने वाले बनिए, समझने वाले बनिए, ग्रो करने वाले बनिए। हाँ जी, यहाँ हर एक एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या 5 होगा। 5 से ऊपर ऑर्डर का एलिमेंट तो यहाँ मिलेगा नहीं। लाइकवाइज 3 से ऊपर ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ नहीं मिलेगा। सो एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी, एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी इस ग्रुप में इज ऑफ ऑर्डर 3। यानी यहाँ हर एलिमेंट का थर्ड पावर, या यूं कह लीजिए 3 टाइम्स एवरी एलिमेंट इज 0। इफ 3 टाइम्स एवरी एलिमेंट इज 0, सो इज 15 टाइम्स एवरी एलिमेंट। तो ये जो कंडीशन है ये वाली, ये इस ग्रुप में भी आ रही है, ऐसे इधर भी आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इतने सारे ग्रुप्स हैं आपके पास जिसके जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अगर आपने थोड़ा और बड़ा ग्रुप ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया Z30। देखिए Z30 में अब Z, देखिए ये सारे जो ग्रुप्स थे ये सारे, इनमें HG और कैपिटल G में कोई अंतर नहीं था। यहाँ HG G के सारे एलिमेंट्स कवर कर रहा है, बट इसमें अंतर होगा ना। यहाँ थोड़े ना सबका 15वां पावर या सबको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टाइम्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जरा देखिए इसमें अगर मैं 3 को ले लूँ, 3 को, बेटा व्हाट इज 15 टाइम्स 3? 15 टाइम्स 3 का मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 15 टाइम्स, तो आएगा तो 45 ही। अब आप मुझे बता दो, आप सब लोग, व्हाट इज 45 मॉड्यूलो 30? तो ये तो 0 नहीं आया। तो यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं कि भाई 15 टाइम्स G जो है वो 0 नहीं है। समझ गए ना? तो यहाँ HG पूरा का पूरा ग्रुप कवर नहीं करेगा। अगेन अब तक सर आपने ऑप्शन तो कुछ बताया नहीं। अरे भैया ऑप्शन तो तब करोगे ना जब ये आपके दिमाग में घुसेगा कि HG क्या है, तब तो जाके ऑप्शन करेंगे। अब आपको समझ में आ गया HG के अंदर किस तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। आइए अब छलांग लगाते हैं लंबी चौड़ी। अब ऑप्शन देखेंगे वो क्या कह रहा है। देर इज अ ग्रुप सो दैट ऑर्डर ऑफ एच जी इज इवन, पता नहीं, अभी नहीं पता। दूसरा, देर इज अ ग्रुप जी सो दैट ऑर्डर ऑफ एच जी इज 4n+1। मैंने शुरू में बताया था ये भी 4n+1 है, यहाँ भी 4n+1 है, यहाँ भी 4n+3 है। मतलब ये सारा काम ना एक बार में होने वाला है, होने वाला है। ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो मेरे बेटा यहाँ क्या लिखा है, हाँ जी, फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप। ये भी फॉर एवरी, अरे आ गया मजा, आ गया मजा। ये फंस गया, ये फंस गया। जहां लिखा है फॉर एवरी का मतलब सबके लिए होना चाहिए। भाई सबके लिए होना चाहिए तो जबरदस्ती की रेस्ट्रिक्शन है, इम्पोज करेंगे रेस्ट्रिक्शन तो काम नहीं बनेगा। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, कह रहे हैं कोई भी फाइनाइट ग्रुप लें ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए उसके। यहाँ कह रहे हैं कोई भी फाइनाइट ग्रुप लें ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या है? ये कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ एचजी इस टाइप का होगा या ऑर्डर ऑफ एचजी इस टाइप का होगा। मैं दिखा देता हूँ। और तो सब छोड़ दो, अब ये Z15 ले लो। इन Z15 ध्यान से देखना बेटा, इन G इक्वल टू Z15, बेटा मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एच जी जो बनेगा वो पूरा का पूरा G बनेगा। सो ऑर्डर ऑफ एच जी जो होगा मेरे बेटा, ऑर्डर ऑफ जी यानी 15। बेटा 15 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 प्लस 3। एक मिनट, तो बेटा ये तो 4n+3 टाइप का हुआ, और ये 4n+1 टाइप का तो नहीं हुआ। तो अगर इस सिचुएशन में एच जी का ऑर्डर 4n+1 टाइप का नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। वेट वेट वेट, आई एम नॉट सेइंग डी सही हो गया, ये तो हमने एग्जांपल लिया ना। इस एग्जांपल के थ्रू हमें ये समझ में आ गया कि सी ऑप्शन हमेशा सही नहीं होगा। उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन दिया था भाई, कह रहे थे हर ग्रुप में होना चाहिए, हर फाइनाइट ग्रुप में। कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा सर, व्हाट अबाउट डी पार्ट? ये लो ध्यान से देखो, आराम से हो जाएगा। टेक G2 भी Z16 ले लीजिए, Z4 भी ले लेते तो भी हो जाता, Z16 ले लेते हैं। Therefore अब मेरे को बताएंगे HG क्या आएगा। अरे ध्यान से बाबू, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। Z16 में ना 3 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा आपको, ना 5 का मिलेगा, ना 15 का मिलेगा। हाँ 1 ऑर्डर का मिलेगा, वो भी आइडेंटिटी से, है ना। आइडेंटिटी का ही ऑर्डर 1 होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि इस केस में HG में सिर्फ आइडेंटिटी है मेरे बेटे, ओनली आइडेंटिटी, विच इज ऑफ कोर्स 0 यहाँ पे। सो दैट इज, जरा इसका ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर ऑफ HG मेरे बेटे तो 1 है। 1 को आप लिख दीजिए 4 इंटू 0+1। एक मिनट, एक मिनट, मैं बोल रहा ना हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई बेटा। आना जरा इधर। अगर ये, हाँ जी, अगर ये आपका
4n+1 टाइप का हुआ तो यानी कि ये कंक्लूड हुआ कि ये 4n+3 टाइप का नहीं है। अगर ये 4n+3 टाइप का नहीं है तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो सारे ग्रुप्स के लिए बोला था। अगर ये सारे ग्रुप्स में ट्रू होता तो यहाँ भी ट्रू होना चाहिए था। आपको समझ में आ गई मेरे बात है? सब ठीक है ना? एच जी में इसलिए आपको गहराई में लेके चले कि एच जी क्लियर हो जाए। बेटा सी ऑप्शन हो नहीं सकता, डी ऑप्शन हो नहीं सकता। अब थोड़ी जान में जाना ही मैं ऐसे ही कराता हूँ, मतलब आपने PYQ सारे देखे होंगे, इसी तरीके से चलता है। एग्जाम में भी ऐसे ध्यान रखिएगा, धीरे 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 मोर्चे लड़े जाते हैं और फिर जीते भी जाते हैं। हाँ जी, अब ए और बी पार्ट में से आपको क्या निकालना था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, यानी ऑलवेज ट्रू। ए पढ़ लो, बी पढ़ लो। देयर इज अ फाइनाइट ग्रुप जी सो दैट ऑर्डर ऑफ एच जी इज इवन, इनमें भी देख सकते हैं। और यहाँ देयर इज अ फाइनाइट ग्रुप जी सो दैट ऑर्डर ऑफ एच जी इज 4n+1। भैया जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये ईडीपी आईडीपी बड़े कमाल की चीज है। ईडीपी या आईडीपी पे थोड़ा आप कमांड कीजिए। और हमारे जाके 4-5 लेक्चर्स या 6 लेक्चर्स की सीरीज है बेटा, सारा देख लो, पूरी अच्छे से कमांड हो जाएगी। मैं ये चीज पहले भी बोलता रहा हूँ, एडीपी आईडीपी की हेल्प से क्या हो सकता है? मान लीजिए आपने बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया, अरे भाई उसमें से 2 ग्रुप कंबाइन करके उनका एडीपी फॉर्म कर लीजिए। सो यू आर जनरेटिंग न्यू ग्रुप्स विद न्यू प्रॉपर्टीज। है समझ में? आपके हाथ में है सब कुछ, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को ओपन अप तो होने दीजिए। तो अगर आपको एडीपी आईडीपी पे कंट्रोल नहीं है, होमोमॉर्फिज्म्स वगैरह निकालने नहीं आते, तो जाके एडीपी आईडीपी पे कंट्रोल कीजिए ना। जाइए लेक्चर्स देखिए हमारे, मेरे नाम से मिल जाएगा। हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था ए और बी में से क्या ट्रू है, ये देखना जरा। वैसे सामने लिखा हुआ है। अगर आपने जी को ले लिया मेरे बेटा, Z3 ADP Z15, इसका ऑर्डर कितना आएगा? इसका 3 ऑर्डर है, इसका 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अच्छा जी, और यहाँ पे एच जी क्या बनेगा मेरे बेटा? एच जी का मतलब वो एलिमेंट जिसका 15th पावर आइडेंटिटी है, या वो एलिमेंट जो 15 टाइम्स ऐड होके 0 0 दे रहा है। बेटा यहाँ 3 टाइम्स ऐड होके सबको 0, तो 15 टाइम्स ऐड होके तो 0 देगा ही। यहाँ भी 15 टाइम्स ऐड होके सब 0 देगा ही आपको, तो ये एच जी है। अच्छा जी, यानी इसका ऑर्डर बराबर और वो 45। बेटा 45 को क्या लिख सकते हैं? चलिए आगे मजा। क्या ये 4n+1 एक मिनट, अब आप कहेंगे सर अभी अभी तो आपने ये रॉन्ग किया। बेटा ये कंपल्शन थी, ये जबरदस्ती थी। ये कह रहा है सब जगह होगा, जबकि ए और बी पार्ट में सब जगह के लिए नहीं। आप देयर एग्जिस्ट में और फॉर ईच में फर्क नहीं समझते। देयर एग्जिस्ट का मतलब दे वांट एटलीस्ट वन, बस एक ही चाहिए उनको। कोई एक ग्रुप में भी काम हो जाएगा तो हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताइए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया नहीं हो गया? देयर इज अ ग्रुप, भाई आपके सामने देयर इज अ फाइनाइट ग्रुप जी जिसके लिए एच जी का ऑर्डर आपका 4n+1 टाइप का हो रहा है, बिल्कुल। तो ये आपका ट्रू है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको पहला ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। ये पढ़ना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। इसका मतलब वैसे भी ये सिंगल करेक्ट ही था। अच्छा जी, फिर भी अब जब मैंने इतना आपको गहराई में लेके गया हूँ तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ए पार्ट पे कुछ तो काम कर ही ले। बेटे ये क्या कह रहे हैं आपको कि एच जी का ऑर्डर इवन होना चाहिए। आप इनमें भी काम कर सकते हैं। यहाँ ये जरा, एच जी का ऑर्डर 15 आ रहा है, एच जी का ऑर्डर 1 आ रहा है, तो ऑड नंबर है। ये इन सब में भी देख सकते हैं, एच जी का ऑर्डर 15 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 15 इंटू 5 75 आएगा, यहाँ 5 इंटू 5 25 आएगा। एच जी का ऑर्डर यहाँ 9, हर बार ऑड ही आ रहा है, इवन तो दिख नहीं रहा। क्या ग्रुप सारे खत्म हो गए? जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक बड़ा ग्रुप लेते हैं, बड़ा ग्रुप लेते हैं, ध्यान से देखो। लेट जी इक्वल टू Z30। हाँ अब ये दिख रहा है आपको, यहाँ एच जी जो है, एच जी वो पूरी तरह जी नहीं होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का 15 पावर, या हर एलिमेंट को अगर आप 15 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा। मैंने 3 का एग्जांपल लेके बताया था आपको। आप यहाँ इसमें 5 का एग्जांपल भी देख सकते हैं। 5 को 15 टाइम्स अगर आप ऐड करेंगे, व्हाट विल यू गेट? 75। क्या 75 मॉडुलस 30 में 0 देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। तो ये ऐसा ग्रुप है इन विच x पावर 15 is not identity for every। अरे भाई तुम्हें मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ना आता है ना? देयर एग्जिस्ट में, फॉर ईच में, फॉर एवरी में बड़ा संभाल के यूज करा करो। ये लिखा है कि सबके लिए नहीं है भैया, ये सबके लिए नहीं है। ये जो चीज है सबके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अब ये Z30 को अगर मैं ओपन करके दिखा दूं आपको, बेटा जरा ध्यान देना। आ जाओ घबराओ मत।
ऐसे ही पीएचडी कर लोगे, नकली नकली लोगों के पास जा जाके परेशान हो रहे हो आप। ऐसे ही पीएचडी कर लोगे। हाँ जी, ये आपका Z30 है। यहाँ वो एलिमेंट्स निकाल के बताइए जिसमें जिसमें 15th पावर आइडेंटिटी आ रही है, जिसको 15 टाइम्स ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रही है। अगर आप 2 को 15 टाइम्स ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा, 30 मॉडल 30 0। ऐसे ही अगर आप 4 को 15 टाइम्स ऐड करेंगे 60 बन जाएगा, 60 मॉडल। अब समझ गए, अब समझ गए। ये इवन वाले सारे आ रहे हैं बाबू, सब आ रहे हैं, देख लो। थोड़ा काम कर लिया करो। करोगे कैसे? आपकी चॉइस ही ठीक नहीं है, चॉइस ही ठीक नहीं है। अपना संघर्ष, अपना गोल, अपना एम ठीक करिए, सही लोगों को चुनिए, सही लोगों को साथी बनाइए। एच जी में क्या आएगा? 0 तो आएगा ही ऑफकोर्स। जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। एच जी इक्वल टू 15 एलिमेंट्स। समझ में आ गया? हर बार ऑड ही आ रहा है, टेंशन ना लो, वो नहीं होगा। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू हो गया। सर कोई आर्ग्यूमेंट? मैंने जो पिछला नेट का ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस किया था, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 वाला, उसमें भी आपको पूरा आर्गुमेंट बताया था। यहाँ मैं प्रॉपर लॉजिक बता देता हूँ पहले वाले का कि क्यों वो इन जनरल ट्रू, इन जनरल के कभी भी ट्रू नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखिए देखिए, अगर आपका x पावर 15 आपको आइडेंटिटी चाहिए मेरे बेटा, तो मैंने आपको बोला था ऑर्डर ऑफ x डिवाइड 15, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ x क्या होगा मेरे बेटा? 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 15 होगा। हाँ जी, इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। देखिए, नॉन साइक्लिक ग्रुप में या नॉन अबेलियन ग्रुप में इतने ऑर्डर के एलिमेंट्स निकाल पाना संभव नहीं होता है हमेशा। साइक्लिक में तो पक्का निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा। चलिए थोड़ी देर के लिए साइक्लिक देख लीजिए। अगर साइक्लिक ग्रुप में बात करें तो ये भैया 5 3 एलिमेंट्स होंगे 3 ऑर्डर के, 5 5 एलिमेंट्स होंगे 5 ऑर्डर के, 5 15 एलिमेंट्स होंगे 15। ये साइक्लिक में बता रहा हूँ, साइक्लिक में। बेटा ये आपका 2 एलिमेंट्स हो गया, ये आपका 4 एलिमेंट्स हो गया, ये आपका 8 हो गया, 8 एलिमेंट्स हो गए, 8 है ना, ठीक है ना। तो 2 + 4 6 + 8 14 और एक यहाँ से, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए बेटा? ये हर बार ऑड ही आएगा यार, ये हर बार ऑड आएगा। आप कहेंगे कैसे? अच्छा मान लो, तो देखो यहाँ पे आप बना सकते थे। मान लीजिए किसी ग्रुप के पास, और 1 का तो पक्का होगा ना ऑर्डर 1 का तो एलिमेंट पक्का होगा। अब उस ग्रुप के पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का है, 5 का नहीं है, 15 का है। तो जरा काउंट करें कितने हो गए? 1 + 2 3, 3 + 8 फिर ऑड। अरे बाबू, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? चाहे ग्रुप साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक, कुछ भी हो, एनीथिंग एनीथिंग, वो 15 15 जो आपको 15 जो चाहिए वो इन्हीं से तो आएगा, इन्हीं नंबर से तो आएगा। 1 3 5 15 को बैठ के डील करते रहिए, नहीं मिलेगा आपको इवन ऑर्डर, कभी मिलेगा ही नहीं। और इतने सारे एग्जांपल्स तो आपके सामने रख ही दिए मैंने। चलिए, तो ये पहले वाला भी गलत है। अगर इफ यू आर अनक्लियर या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिला आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ, छोड़ दो भाई, सिंगल करेक्ट है, काहे इतना पसीना बहा रहे हैं? पसीना बहाइए ना, सही तरीके से तैयारी करनी। क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगा होगा बेटा, कभी कभी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।